हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और स्वागत है आपका रामायण सीरीज में। इसके तहत हमने पहले इस वीडियो में रामायण सीरीज के पहले पार्ट में देखा हमने देखा अध्याय 6 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि उसमें हम 12 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और रामायण सीरीज के तहत हमने पार्ट मतलब दूसरे वीडियो में देखा अध्याय 7 के महत्वपूर्ण निर्देशांक सूत्र। और स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 7 के यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, चूंकि चैप्टर बड़ा है तो इसलिए ये पूरा इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस अध्याय को अपन पार्ट में बांट लेते हैं। तो इस अध्याय में प्रश्नावली 1 यानी 7.1 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड वीडियो में देखेंगे दूसरे प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट वीडियो में। गारंटी देता हूँ इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन, जो कि कहा गया है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, एक कठिन आता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर पूछेगा तो ये जरूर आएगा, ठीक है। अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि जो हमें बिंदु दिए गए हैं वो एक रेखाखंड यानी कि ए बी के बिंदु ए और बी के निर्देशांक हैं। तो अपन इसको मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया बच्चों कि जो हमारे श्रेय के बिंदु दिए गए हैं वो माना कि दिए गए बिंदु ए, मतलब पहला बिंदु ए है हमारा और दूसरा क्या है आपका एवं बी इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तब यहाँ अपन पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ x1 x2 निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, तो ये पहला हमारा x1 होगा, ये y1 होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 3 और x2 बराबर हो जाएगा आपका इसका यानी कि 4 और y2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका कितना, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बिंदु मान लिए। तो हमें निकालनी है तब बच्चों क्या दूरी, तो हम लिखेंगे तब दूरी इसके बीच ए और बी के बीच, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी को अपन लिखेंगे ए बी, ठीक है। अब देखिए ए 1 नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है। तो बच्चों हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। जो सूत्र होता है करड़ी के अंदर x2 माइनस x1 दूसरे में से पहले को घटाते जाएंगे, यानी कि हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग, ठीक है। चलिए इसमें रखते हैं मान अंडर रूट x2 का मान क्या है बच्चों आपके पास, यानी कि b का x का निर्देशांक। देखिए आपको पता है ये x होता है, ये क्या होता है y। तो वैसे ही अपन ने उसके नामकरण कर दिए x1 y1। तो देखिए x2 कितना है आपका 4 ऋण x1 कितना है आपका 2 का संपूर्ण वर्ग अपन ने निकाल के भी रख लिए हैं, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है आपका स्टूडेंट, y2 है 1 ऋण y1 है आपका 3 का संपूर्ण वर्ग। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ बगल में देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर अंडर रूट 4 ऋण 2 यानी 2 का संपूर्ण वर्ग धन यानी कि 3 में से 1 गया तो ऋण के 2 का संपूर्ण वर्ग, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि 2 का वर्ग यानी 2 को जब हम 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 दूनी 4 होगा। इसी तरह ये भी 4 होगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 4 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 8। और आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए लिख सकते हैं हम क्या 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 ने जोड़ी बना ली, 2 बाहर आ जाएगा तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2 करड़ी 2 मात्रक, ठीक है। दूरी को अपन क्या में देते बच्चों, मात्रक में इस अध्याय में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है बच्चों। तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब दूरी क्या है। अब की बार ये मूल बिंदु दे दिया गया, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालिए। तो अपन ने मूल बिंदु के लिए चलिए हम इसको एक सूत्र बना लेते हैं। तो हमने बच्चों कंपेयर कर लिया है, पहले को हमने ए मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी यानी कि दूरी का सूत्र लगा देंगे हम। दूरी ए बी क्या होता है बच्चों, करड़ी के अंदर
दो में से एक को घटा दो, यानी x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग। वही लगाना है बच्चों आपको, तो बस फटाफट लगा दीजिए। तो x2 कितना है आपका 36, 36 माइनस x1 0 का संपूर्ण वर्ग धन y2 है आपका 15, तो 15 माइनस 0 का संपूर्ण वर्ग। तो क्या हो जाएगा बच्चों 36 का वर्ग, 36 को आपको 36 से गुणा करना है, तो 36 का इसका वर्ग होगा बच्चों आपका 1296 प्लस 15 का वर्ग होगा आपका बच्चों 225। इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 और 6 11, 9 2 11 और 1 12 की 2 हाथ में 1, 3 और 2 5, यानी कि 1521 आ जाएगा, जो कि बच्चों आपका आंसर होता है 1521, यानी कि 39 का। किसका होता है बच्चों 39 का। या आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे गुणनखंड तोड़ लोगे, ऐसा करके 1521 करके, ठीक है। तो इसके गुणनखंड जब तोड़ोगे तो ये बाहर निकल के आएगा बच्चों आपका, इसको हम लिख सकते हैं 39 गुणित 39, यानी 39 की जोड़ी, तो 39 वर्ग मात्रक, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी इन्होंने दूरी पूछी थी तो अपन दूरी को किलोमीटर में देंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा कि एक्स अक्ष पर वाई बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, अपन ने मान लिया, देखिए अपन ने एक चित्र के माध्यम से देखा कि ए और बी दो बिंदु हैं, मतलब पहला और दूसरा ये दो बिंदु हैं। ये चूंकि एक्स अक्ष पे है, कहाँ पे है बच्चों एक्स अक्ष पे। हमें यहाँ पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो क्या हो इस ए से और बी से समान दूरी पे है। तो अपन ने मान लिया कि वाई बिंदु क्या है पी है, ठीक है। तो इसमें हल में क्या लिखेंगे हम, माना पहले हमें क्या करना चूंकि करके, चूंकि इनने कहा कि एक्स अक्ष पे, ठीक है, चूंकि एक्स अक्ष पे, देखिए जब एक्स अक्ष की वाई हो रही एक्स अक्ष पे बात हो रही है तो वाई तो है ही नहीं है। तो चूंकि एक्स अक्ष पे क्या होता है वाई बराबर 0, एक्स अक्ष पे क्या होता है बच्चों वाई बराबर 0 होता है। तो क्या हो जाएगा आपके लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स, चूंकि एक्स बराबर एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, इसलिए जो हमने बिंदु पी माना है, इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक देखिए वाई बराबर 0, यानी वाई के स्थान पे 0 और एक्स के स्थान पे अपन मान लेते हैं एक्स, या फिर अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं। चलिए, यानी कि पहले हमने ए मान लिया, वाई क्या है वाई तो 0 है ही, ठीक है। तब यानी पी के निर्देशांक क्या होगा बच्चों ए और 0। तो आपको पता है बच्चों ये x1 होता है, ये y1, यानी तब x1 बराबर 2, y1 बराबर 5, x2 बराबर a और x3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x3 बराबर हो जाएगा 0 और x4 बराबर 3 सॉरी 2 का है, x2 हो जाएगा a और y2 हो जाएगा आपका बच्चों 0 और x3 हो जाएगा आपका ऋण का 2, ठीक है, और y3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है बच्चों। ये हमने निकाल के रख लिए। तब हम लगा देंगे, चूंकि कह रहा समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर, मतलब ए से पी तक की दूरी और बी से पी की दूरी। तब हम लगाएंगे दूरी का सूत्र, चूंकि समदूरस्थ है तो ए पी बराबर होगा बच्चों बी पी, ए पी बराबर बी पी, मतलब ए पी के बीच की दूरी और बी पी के बीच की यहाँ की दूरी और यहाँ की निकाल लेते हैं हम, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ए पी यानी पी में से एक को घटाएंगे, अब पी बैठा है 2 पर तो 2 में से एक को घटाएंगे, 2 बैठा पी पे पी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, पी वाले के x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग, ठीक है बच्चों, बराबर इस साइड हो जाएगा बी पी, बी बैठा किस पे बच्चों 3 पे, पी बैठा 2 पे, इसलिए हम 2 से घटाएंगे, यानी कि सूत्र क्या बनेगा 2 ऋण 3, यानी x2 माइनस x3 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y3 का संपूर्ण वर्ग, ठीक है बच्चों। इसको हम रख लेंगे फटाफट जल्दी से।
तो देखिए बच्चों, हमने ये सूत्र ए पी बराबर बी पी का लगा दिया, मतलब पी में से ए को घटाना और पी में से बी को घटाना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें सूत्र x2 माइनस x1 था। ठीक है, x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग, y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग, और इधर क्या था x2 माइनस x3 का संपूर्ण वर्ग और y2 माइनस y3 का संपूर्ण वर्ग। तो आइए हमने मान रख दिए हैं। अब यहाँ पे अपन हल करते हैं इसको। यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, यहाँ पे बच्चों हमें लगानी पड़ेगी सर्व समीका, यानी कि a माइनस बी का संपूर्ण वर्ग। क्या कहती है माइनस बी का संपूर्ण वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग b वर्ग ऋण के 2 a का मान a है, b का मान 2 है। ठीक है स्टूडेंट, धन ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। और यहाँ पे चलते हैं बच्चों हम, तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि a माइनस ऋण का हो जाएगा धन ए धन 2 का संपूर्ण वर्ग धन ऋण के 9 का संपूर्ण वर्ग। एक काम करते हैं बच्चों, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे ये वर्गमूल कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे संपूर्ण वर्ग होगा और यहाँ पे भी संपूर्ण वर्ग होगा। तो ये वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा आपका, इस वर्ग से ये वर्गमूल। यहाँ बचेगा बच्चों ए वर्ग धन का 2 का वर्ग यानी कि 4 ऋण का 2 दूनी 4a और धन का 25। ओके, इधर बचेगा बच्चों, यहाँ पे भी सर्व समीकरण लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी का संपूर्ण वर्ग की। देखिए यहाँ पे माइनस की लगी थी, तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाता। देखिए a वर्ग धन b वर्ग धन के 2ab, यानी जहाँ हमने धन लगाया है वहाँ हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर धन की है तो धन वाली यहाँ पे धन आ जाएगा, ऋण है तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी सर्व समीका। ठीक है, बराबर में यहाँ पे a धन b का मतलब a का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, यानी कि कितना होगा बच्चों 4 धन के 2 a का मान a b का मान 2। ठीक है, और 9 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 9 9 81। ठीक है, a वर्ग धन 4 ऋण के 4a धन के 25, और इस साइड क्या होगा, इस साइड a वर्ग धन के 4 और धन के 2 दूनी 4a और धन के 81। देखिए जो एक सा है दोनों साइड उसको अपन काट सकते हैं। तो a वर्ग से a वर्ग कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएंगे, और अब घटा लेंगे। देखिए 4a को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे है माइनस का 4a, ये भी आएगा माइनस का 4a, इधर है 81, इसका कर लेंगे हम पक्षांतर ऋण के 25। तो यहाँ ऋण के 8 है, यहाँ पे 5 और 1 6, 8 और 2 10। देखिए बच्चों यहाँ पे 81 धन के थे और ये 25 उस साइड गए तो इकाई के हो गए ऋण के। ठीक है बच्चों, तो 106 आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे विपरीत चिन्ह के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6, और 7 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 5, यानी कितने बचेंगे बच्चों हमारे पास 56। तो देखिए यहाँ पे 8 है तो हम दोनों पक्षों में 8 से भाग, या फिर a बराबर ये बचे चले जाएंगे 56 के बटे में, 56 बटे ऋण के 8, तो 8 ही 7 ही 56, यानी कि a बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों ऋण का 7। तो अतः वह बिंदु क्या माना था हमने बच्चों, P माना था। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे हमने स्टूडेंट, हमने माने थे क्या, यानी a और 0, तो a का मान आ गया है ऋण के 7, तो हम रख देंगे ऋण के, यानी यहाँ पर ऋण के 7, y का तो 0 था ही, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस चैप्टर पे क्वेश्चन चाहिए है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। विद्या स्टडी चैनल हमारा नहीं आपका है, अगर आप चाहें तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और बताइए कि इस वीडियो में क्वालिटी वीडियो की कैसी रही, ठीक है, और वॉइस कैसी आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।